हेलो दोस्तों, नरेंद्र कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो भी सेकंड्स के अंदर, ताकि आपको एग्जाम में समय बचे और कभी भी ये आ जाए तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सके। और इस वीडियो के लास्ट के अंदर हम एक ऐसी मैजिकल ट्रिक भी देने वाले हैं जिसका आंसर आपको 1 सेकंड में आएगा और वो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक होगी। तो लास्ट तक जरूर देखिए। कुछ ही समय की वीडियो होने वाली है, कुछ ही मिनट की होगी और उसके बाद लास्ट में आपको ट्रिक मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं 25, तो 25 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? बिल्कुल निकलता है, इसका निकलता है 5। तो 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब जैसे ही हम लेते हैं 36, इसका निकलता है 6। हम लेते हैं 49, इसका निकलता है 7। अब इनके बीच में तो ये क्या है? ये तो है अपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इनके बीच में जैसे 25 और 36 के बीच में जो संख्या आती है और 36 और 49 के बीच में जो संख्या आती है, उनका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो दशमलव के अंदर आएगा, डेसिमल के अंदर आएगा। यानी कि उनका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, मतलब पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, डेसिमल के अंदर आंसर आता है। तो देखते हैं वो कौन सी संख्या होती है। जैसे कि यहाँ ले लो 23, इसका भी ये आएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। ठीक है, यहाँ पे ले लिया जैसे 27 ले लिया, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और ले लिया जैसे 125, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये तो क्या है? नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है स्क्वायर नंबर। और ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पता चल गया होगा। अब हम आज सीखने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और लास्ट तक जरूर देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक भी आपको देंगे, बोनस ट्रिक। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, जैसे पहला लेता हूं मैं यहाँ पर रूट 17 ले लिया। अब रूट 17 ले लिया और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये हम निकालेंगे, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका आंसर किस में आएगा? डेसिमल के अंदर आएगा। तो देखिए कैसे निकालना है। आपको ये सोचना है कि 17 के पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको पता चलेगा कि 16 होता है। पास में देखो तो 17 के जस्ट पास में 16 है, तो इसको दो टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है, जैसे इसको 16 + 1 ऐसे कर देना है। अभी भी ये 17 ही है। ठीक है, अब आगे क्या काम करना है? इस 16 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है? 4 होता है। अब इसको 1 को लिखेंगे। अब हमेशा क्या काम करना है? इसका डबल, इसका जस्ट डबल आपको यहां लिखना है। तो इसका डबल कितना होता है? 8 होता है। लिख दिया बिल्कुल। अब 4 लिखो प्लस, अब 1 के अंदर आप 8 का भाग दोगे तो ये लमसम आएगा 0.125 आएगा, 125 आएगा। 5 लिखा नहीं मैंने, ठीक है, इतना ही बहुत है हमारे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.12 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका कैलकुलेटर से निकाल के देखेंगे तो हो सकता है ये बिल्कुल करेक्ट आ गया हो सकता है कि 19-20 आया हो, यानी कि यहाँ पर 11 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। बिल्कुल नियरेस्ट आंसर आएगा आपका, अप्रोक्सीमेट आएगा और इसी से सवाल सोल्व होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया 15। अब एक कम लेके दिखाता हूं आपको मैं। यहाँ पर एक ज्यादा था, यहाँ पर कम ले लिया, जैसे 15 आ गया, इसका कितना होगा? तो इसका निकाल के देखते हैं हम। तो ये क्या होगा? ये 16 से 1 कम है, तो हम इसको लिखेंगे 16 - 1। 16 - 1 लिख दिया इसको। ठीक है, तो अब देखिए 16 का तो कितना होता है? 4, माइनस लगाओ, 1 लिखो और इसका डबल जस्ट यहाँ। तो यहाँ 4 माइनस इसका क्या आएगा? 0.12। अब इसको घटाओगे तो ये आएगा 3.88। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से और सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। और इसका सबसे बेस्ट ये है कि इसमें बस आंसर हल्का 19-20 आता है और कभी कभी तो परफेक्ट भी आता है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल इसके नियर आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वही आती है। ठीक है, एक और लेके देखते हैं हम। जैसे कि यहां पर मैंने ले लिया 50 ले लिया, चलो इससे बड़ी संख्या भी लेंगे, यहाँ पर 50 ले लिया। अब ये किसके पास में? किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में? तो 49 के पास में होता है। तो इसके पास में कौन सा? 49 है, तो इसको 49 + 1 कर देते हैं। अब 49 का तो हो जाएगा 7 प्लस ये हो गया 1,
अब 7 का डबल कितना होता है, 7 का डबल 14 होता है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 14। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 प्लस 1 को 14 से डिवाइड करेंगे तो ये लमसम आएगा, देखो 0.0 और 7 आएगा, 0.07 आएगा, है ना। ठीक है, तो ये 0.07 कैसा आता है मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं आपको। जैसे 1 को डिवाइड करना है 14 से, डिवाइड नहीं हो रहा था, पॉइंट लगाकर यहाँ जीरो लगाएंगे, अब नहीं हो रहा है तो एक जीरो लगाकर एक और जीरो लगाएंगे। अब 14 सत्ते 98 होता है, यहाँ पर बचेंगे 2, अब मन से जीरो लगाइए, अब 14 एकम 14, तो यहाँ पर आंसर इस तरह से आता, तो हम 2 डिजिट उठा रहे हैं यहाँ पर, तो 0.07 उठा लिया। अब इसमें जोड़ोगे तो 7.07 आएगा, और आई थिंक ये का यही आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो यही आएगा, और सब पे अप्लाई करोगे तो सब पे आंसर आएगा आपका, सबसे बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसके आगे भी देखते हैं। अब जैसे मैं एक और संख्या लेता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, अधूरा वीडियो नहीं दिखे, कुछ ही मिनट के वीडियो होने वाला है, कॉन्सेप्ट पूरा सीख के जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चौथा सवाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 225 की जगह 125 ले लेता हूँ, 125 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा तो ये चेक करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि 125 किसके पास में है, तो 125 के जस्ट पास में तो 144 होगा, 12 का सॉरी 11 का है, 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, और यहाँ पर 4 ज्यादा है तो 4 ज्यादा कर दो। आप ये भी ले सकते हो कि 144 के आसपास है तो वो भी ले सकते हो, 144 से ये कितना कम है वो भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसीलिए हम पास में कौन सा स्क्वायर नंबर है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 121 था इसके पास, और यहाँ पर 4 है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़े से स्क्वायर याद होने चाहिए ताकि आपको ट्रिक आसानी से समझ में आ सके। अब 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 11 होता है, प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने 4। अब इसका स्क्वायर रूट सॉरी निकाला 11 है, और 11 का डबल कितना होता है, 22 होता है। ठीक है ना, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, और 2 से काटेंगे 11, अब 2 बटे में 11 आ गया, तो 11 प्लस, अब 2 के अंदर किसका भाग देना है हमको, 11 का भाग देना है, तो ये आएगा 0.2 है, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 11 1 सा 11, 9 बचा, मन से 0, 11 8 सा 88, और 2 बचेगा, फिर वापस है, फिर वापस 18 ऐसा आएगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0.18 आ रहा है, तो आप 0.18 लिखेंगे। अब आपको क्या काम करना है कि 11 प्लस 0.18, तो ये हो जाएगा 11.18 आपका राइट आंसर। अभी जैसे मैंने ये डिवाइड करा, तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी आपके नीचे जैसे कि यहाँ पर 2/11 आया, जैसे 2/11 आया, इसका आंसर लिखना हो शॉर्ट में, तो आपको क्या करना है, इसको 0 पॉइंट लगा के इसको 9 से मल्टीप्लाई कराएं, 9 से करोगे तो 9 2 से कितना 18, तो 18 ऐसा आंसर आता जाएगा इसका। ठीक है, एक और बता देता हूं आपको, जैसे मान लो 3/11 होता तो इसका आंसर क्या होता है 0 पॉइंट, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से करोगे तो 9 3 जा 27, तो 27 ऐसा आंसर आता है। ठीक है, ये आपके लिए मैंने करके दिखाया, अन्यथा ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला हम, तो यहाँ पर 6 नंबर पर मैं लेता हूं, जैसे कि 2 2 3, तो इसके पास में ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 225 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 के जस्ट पास में है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे तो 225 माइनस इसको लिख देंगे 2, तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 15 माइनस 2 लिखा, अब इसका डबल यहाँ आएगा यानी 13 यहाँ आएगा, 13 यहाँ आएगा, 2 से कटेंगे 2 1 सा, तो ये हो जाएगा 15, और 1/15 है तो 15 माइनस 1/15, तो इसमें भाग देंगे तो 0.06 आएगा, ये 0.06 आएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए 1/15 का कितना आता है, तो 0.06 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा अपने 14.94 के लमसम आसपास आंसर आएगा आपके। ठीक है, अगर अगला सवाल लेते हैं हम। ठीक है, अब यहां हम लेंगे जैसे 80 का लेंगे, 80 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो ये हमें पता ही है 9 अपने 81 के पास में,
ठीक है। तो 81 के पास है तो इसका क्या करेंगे हम, 81 माइनस 1 कर देंगे इसको। अब 81 का तो स्क्वायर रूट होता है 9 माइनस 1 बाई 1 का 1 ही लिखना है, ठीक है। इसका जस्ट डबल, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। इसका जस्ट डबल लिखेंगे 18 आ जाएगा। अब इसका निकाल लेंगे 9 माइनस, अब इसका आंसर क्या आएगा, 0.005 आएगा, ठीक है। 18×5 यानी कि 0.05 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8.95 के लमसम आसपास में आंसर आएगा। हो सकता है मे बी ये पॉसिबल है कि यहाँ पर 94 आ रहा हो, आपके 93 आ रहा हो, या 96 या 97 आ रहा हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आंसर आपका नियरेस्ट है, बिल्कुल नियरेस्ट है, और आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल काम आएगा ये, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, ठीक है। जैसे मैंने 630 ले लिया, यहाँ पर 630 ले लिया, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं अब हम, 630 ले लिया। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो ये तो है अपने 225 के पास में, सॉरी 625, 625 25 का स्क्वायर होता है, और इसमें हम जोड़ेंगे, जैसे 5 जोड़ दिया तो इसका कितना होता है, 25 होता है, प्लस यहाँ 5 लिखा डिवाइड में, इसका जस्ट डबल कितना होता है, 50। अब 5 वन 5, 5 से करेंगे तो 10, ठीक है। तो 25 प्लस इसमें 10 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 1। अब इसमें जोड़ेंगे तो 25.1 लमसम ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपको मैजिकल ट्रिक दे ही देते हैं, जिसका आंसर आपको 1 सेकेंड में आएगा। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाएंगे आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम। जैसे अब हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम 99 का, ठीक है। 99 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं हम, कितना आएगा, तो ये तो 100 के पास है, बिल्कुल सरल हो जाएगा, -1, ठीक है। इसका तो हो जाएगा 10 माइनस 1 बाई, इसका जब डबल ये हो जाएगा तो 10 माइनस 1 में 20 का भाग दोगे तो 0.05 हो जाएगा, तो 9.95 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भी दूंगा, एक क्वेश्चन वो लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क में दूंगा और आपकी मैजिकल ट्रिक भी दे देता हूं, ठीक है। अब यहां पर लेते हैं हम, यहां पर जैसे मैंने ले लिया, कितना ले देखो, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर, बहुत थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं हम, है ना। जैसे 905 ले लिया मैंने, यहां पर 905 ले लिया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम, इसका कितना आता है देखते हैं। तो ये तो 900 प्लस 5 हो जाएगा। 900 क्यों लिखा, क्योंकि ये 30 का स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। तो इसका ये तो हो जाएगा 30 प्लस 5 बाई, इसका जस्ट डबल, तो ये हो जाएगा 60। 5 से कटेंगे 5 वन जा 5 वन जा एंड 5 टू जा 1/12, तो 30 प्लस 1/12, तो इसका आएगा 0.06 आएगा, 0.06 आएगा, तो 30 प्लस 0.06 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल आपको दे रहा हूं, जिसका आंसर आपको सोल्व करके दिखाना है, और आपके कमेंट का आंसर भी दिया जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसके बाद मैजिकल ट्रिक जरूर दूंगा, देखना नहीं भूले, ठीक है। तो यहां पर मैं आपके लिए दे देता हूं, जैसे कि यहां पर आपके लिए छोटा देता हूं, चलो आपके लिए मैं छोटा देता हूं। यहां पर मैं देता हूं जैसे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट देता हूं। एक और ले लीजिए, एक आप निकालना 5 का, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालकर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, जाइएगा नहीं। अभी हम मैजिकल ट्रिक सीखते हैं, देखते हैं। तो चलिए मैजिकल ट्रिक की शुरुआत करते हैं। तो कैसी है मैजिकल ट्रिक आपकी, तो देखिए आपकी ट्रिक बता देता हूं मैं। ये ट्रिक बच्चों, सम लगातार दो सम या विषम लगातार दो सम या विषम संख्याओं पर लगेगी। संख्याओं का गुणा सीख रहे हैं हम, और विद इन 1 सेकेंड के अंदर आंसर निकालेंगे। इसके लिए एक शर्त छोटी सी है आपके लिए, आपको थोड़े बहुत स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर करना जितना ज्यादा आता है, आप में मल्टीप्लिकेशन उतना ही फास्ट कर पाओगे। तो देखिए अब हम सवाल लेते हैं और आपके सामने ट्रिक देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों, जैसे मैं 16 ले लेता हूं,
और 18 ले लेता हूं, तो विद इन 1 सेकेंड में हमको आंसर निकालना। देखो दो लगातार सम संख्या यहाँ पर 16 के बाद जस्ट 18 आती है, ऐसे ही लेना है, उसी पे काम करेगी। अब इसका आंसर आपको ऐसे वैसे करके किसी भी विधि से नहीं, आपको शॉर्ट से शॉर्ट विधि ये है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, तो इन दोनों के बीच में नंबर है 17, और 17 का स्क्वायर जितना भी होता है उसमें से जस्ट एक कम करना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, इसमें से एक कम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 288। ठीक है, समझाने के लिए पूरा प्रोसेस लिखा मैंने, और 288 इसका राइट आंसर होगा, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। अगला लेके देखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा 21 और 23 ले लिया, ठीक है, ऑड नंबर ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितना होता है, 22 होता है, तो इसका स्क्वायर -1, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 होता है, 484 में से एक गया तो 483 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। हो गया ना, बढ़िया ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, है ना, इसको जरूर समझे। जैसे आपको ले लिया मैंने, जैसे 52 मल्टीप्लाई बाई 54, अब आपको इसका आंसर निकालना है। अब इसके लिए आपको स्क्वायर रूट स्क्वायर करना आना चाहिए, लेकिन स्क्वायर के लिए भी आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो और बना दिया जाएगा, जिसको आप देखोगे तो सारी स्क्वायर की उसमें आपको ट्रिक दी जाएगी, जिससे आपको ये स्क्वायर करना भी सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, अभी तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ दोनों के बीच में, यहाँ पर 53 है बीच में, थोड़ा गलती से गलत देख लिया, ठीक है, तो यहाँ दोनों के बीच में 53 है, तो 53 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका स्क्वायर होता है 2809। आपको ये नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप अगला वीडियो देखिए तो उसके अंदर इसकी ट्रिक जरूर होगी, और इससे पहला वाला जो वीडियो है उसमें भी शायद होगी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक या स्क्वायर ट्रिक होगी, तो आप उसको देखिए, नहीं होगी तो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, 2809 है, अब इसमें से ये गया तो 2808 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना से ही काम करना है। एक और सवाल ले लेता हूं मैं, जैसे यहां पर ले लिया, जैसे मैंने 61 मल्टीप्लाई बाय 63, ये ऑड नंबर से दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 62 का स्क्वायर आना चाहिए। 62 का जो स्क्वायर होगा उसमें से एक कम करना है मात्र, और 62 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपको बताना चाहूंगा कि इसका होगा 3844 होता है, तो ये 3800 आई थिंक 43 आंसर राइट आ जाएगा। तो इस तरह से आप सेकंड्स के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक तो बता दिए, सॉरी ठीक तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन इसका अभ्यास करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको स्क्वायर आने चाहिए। छोटी संख्याओं के स्क्वायर तो आपको याद होंगे, तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन बड़ी संख्याओं को निकालने के लिए आपको स्क्वायर पर प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जैसे छोटा नंबर और लेता हूं, जैसे मैं मैंने ले लिया। अब आपको प्रूफ भी देते हैं, जैसे 8 और सॉरी जैसे मैं लेता हूं 6 मल्टीप्लाई बाई 8। अब आपको पता है 6 8 जा कितना होता है, आपको सबको पता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करने के लिए, जैसे इसके बीच में कितना आता है, 7 आता है दोनों के बीच में, तो 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से एक गया तो 48 होता है। तो इस तकनीक से भी आंसर आता ही आता है, और आपको शॉर्ट विधि बता दी है ये, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। छोटी क्लासों के अंदर दी जाती है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो यही शॉर्ट ट्रिक है आपकी। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया बच्चों, जैसे 12 इंटू 14, अब 12 और 14 ले लिया, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, तो मैं 168 लिख दूंगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके लिए सवाल देने जा रहा हूं, एक सवाल आपके लिए भी होगा, ताकि आप भी उसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं आपके लिए होमवर्क में एक सवाल देने जा रहा हूं, तो सवाल को नोट करिए। ठीक है, जैसे आपको करना है 21 मल्टीप्लाई बाई 23, इसका आंसर कितना होगा, सॉरी ये तो मैंने दे दिया शायद, तो यहाँ पर ले लेते हैं 24 और 25। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अगर आप नए हो तो, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन मिले हमें भी, और हम आगे भी निरंतर आपके लिए ऐसी वीडियो बनाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।